हेलो गाइज, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। गाइज मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, बीम रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें A to Z बताऊंगा जो हम बीम में चेकिंग करते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज जब बीम रेनफोर्समेंट की चेकलिस्ट की बात होती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो उसमें सरिया लगा है, हमारा जो स्टील बार यूज हुआ है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं क्या वो यूजेबल है कि नहीं है, कहीं उसमें क्रोजन तो नहीं लगा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, जो हमारा स्टील यूज हुआ है क्या वो यूजेबल है कि नहीं है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बीम में हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार लगा हुआ है, ठीक है, उसको चेक करते हैं। उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसका डाया चेक करते हैं। जो हमारा सरिये का डाया है वो एच पर ड्राइंग है कि नहीं है। डाया चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, क्या वो एच पर ड्राइंग है। यानी कि अगर ड्राइंग में हमारा 4 सरिया दिया हो तो क्या 4 ही है, कहीं 6 तो नहीं है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, या फिर कहीं कम तो नहीं है। ठीक है, ये चेक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट होगा टॉप और बॉटम, ठीक है, इन दोनों का ही क्या करेंगे, हम लैप जोन चेक करेंगे। जो हमारा लैपिंग हुआ है क्या वो एच पर लैप जोन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, जो टॉप का सरिया है जो उसका लैप जोन बनता है वो बनता है मिड सेक्शन में, यानी कि जो हमारा सपोर्ट है बीम का दोनों साइड का, वो सपोर्ट से L/3 छोड़ के जो बीच का हमारा पोर्शन बचता है L/3, हम उसकी लैपिंग उसी में करते हैं। वो भी क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं। किसी एक सेक्शन पे हम एक से ज्यादा लैपिंग हम नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे। ठीक है, अब बॉटम में क्या होता है, जो हमारी लैपिंग होती है वो L/3 के अंदर होती है, उसमें मिड सेक्शन में हम लैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लैप लेंथ है या फिर डेवलपमेंट आएगा, अगर हमारा बीम समाप्त हो रहा है किसी बीम में या फिर कॉलम में, तो उसमें जो हमारा LD जाएगा वो चेक करेंगे वो प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस बीम में ये लैपिंग हुई है हमारी। ठीक है, अब ये लैपिंग हमारी सरासर गलत है। देखिए इसमें जोगल कहाँ मारा हुआ है, जोगल यहाँ पे मारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जोगल मारा है, जो हमारा ये लैपिंग का सरिया आ रहा है ये यहाँ तक पूरा नहीं पहुंच रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं खामी है। तो हमारा ये लैप लेंथ छोटा हो गया है, जो कि मैंने चेक किया था तो ये छोटा ही था। ठीक है, ये लैप लेंथ छोटा हो गया था। ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे देखिए इसी बीम में सेम यहाँ पे क्या हो रहा, ये सरिया हमारा क्या हो रहा, जो हमारा ये जोगल लगा है उससे भी ऊपर चला जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा। तो ये भी सरासर गलत है, ये हमारा यहीं पे होना चाहिए था, इसको मैंने यहाँ से कटवा दिया था। ठीक है, और इसका लैप लेंथ ज्यादा हो गया था। तो ये चीजें हमें केयर करनी है। अब आप कॉन्ट्रैक्टर में हैं तो ये चीज ध्यान रखेंगे ये गलती नहीं हो पाए। ठीक है, क्लाइंट में हो तो वो सिंपल सी बंदा आगे आपको रोक देगा, आपका काम होने नहीं देगा आगे। ठीक है, आपको या तो ये सरिया चेंज करना पड़ेगा या तो फिर जो भी उसके लिए आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में हो तो ये चीज ध्यान में रखो कि ये गलती हो ना, इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट जाएगा और ये काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और लैप लेंथ का खास ध्यान रखना है कि एक ही सेक्शन पे लैप नहीं है। देखिए इसमें जैसे अल्टरनेट लैप है, इसमें लैप है यहाँ पे, 30 वाले सरिये के लैप कहीं और आगे है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जैसे इसका लैप इस वाले सरिये में है, ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट सरिया है ये, इसमें देखिए लैपिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट करने के लिए इसकी लैपिंग इसके आगे है। ठीक है, फिर उसके बाद वाले सरिये में देखिए इसी सेक्शन पे लैपिंग है, फिर इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये देखिए इसका देखिए लैपिंग, ये बिल्कुल प्रॉपर है, ओके है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो लैपिंग करनी है। ठीक है, अब इस बीम में देखिए, इसमें हमारा एंकरेज ही नहीं मिल रहा, ये बीम 100-150 अंदर गया, वहीं से 200 का एल लग गया। ठीक है, जबकि जो हमारा जनरल नोट्स था साइड पे वो कहता था कि यहाँ से इसके बीम के फेस से तो पहले तो मिड सेक्शन तक जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद LD/3 जो हमारा एल लगेगा वो LD/3 लगेगा। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको मैंने खुलवा दिया था, ये सही करवाया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में है तो आप इस चीज का खास ध्यान रखेंगे BBS बनाते वक्त बीम का, कि ये गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से फिर टाइम बहुत वेस्टेज जाता है, उसमें बहुत चिक होती है। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया ये चीज। और दूसरा चीज ये, अगर ये हमारा प्राइमरी बीम है, ठीक है, जैसा कि ये है, इसमें एक गलती और है, ये देखिए इसकी लैपिंग सारी यहीं पे आ रही है। ठीक है, जहां पे हमारा बीम जाके रेस्ट कर रहा वहीं पे लैपिंग भी आ रही है। ठीक है, तो ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, लैपिंग हमारी वहां पे आनी ही नहीं चाहिए जहां पे हमारा लोड पड़ रहा सेकेंडरी बीम का। ये बीम आके सेकेंडरी बीम जो हमारी ये है, ये सेकेंडरी बीम है जिसके ये एल लगे हुए हैं,
ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी बीम है, ये बीम आके यहीं पे रेस्ट कर रहा, और आपने इस जो लोड लेगा बीम हमारा प्राइमरी, उसको यहीं पे आपने कमजोर कर दिया, यहीं पे लैपिंग कर दी। ठीक है, तो ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा बार और स्पेसर चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर रखा है, बिल्कुल ही गंदा काम कर रखा है। एक्स्ट्रा बार देखिए कहीं बाइंडिंग नहीं है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कहीं बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बार का पहले तो हम क्या करेंगे, डाया चेक करेंगे एज पर ड्राइंग, डाया है प्रॉपर की नहीं है, जिस डाया का दिया है ड्राइंग में उसी डाया का लगा है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कितने नंबर में हमारा जो एक्स्ट्रा बार है इसमें है। ठीक है, वो भी ड्राइंग में हमारा मेंशन होता है कि कितने नंबर का एक्स्ट्रा बार है। ठीक है, वो चेक करेंगे। और दूसरा फिर क्या चेक करेंगे, हम स्पेसर, स्पेसर जनरली हमारा 1.5 मीटर पे होता है और 25 डाया का होता है। ठीक है, वो चेक करेंगे, और जो हमारा स्पेसर लगा है कि उस पर बाइंडिंग है कि नहीं है। इसमें देखिए स्पेसर ऐसे ही तिरछा करके डाल दिया और इस पर बाइंडिंग भी नहीं है, तो ये सरासर गलत है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। मैंने क्या किया, जो मैक्सिमम फोटोज लिए हैं मैंने वो गलतियों वाले लिए हैं। ठीक है, इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये गलत है। अगर मैं सही सही बता दूंगा तो आपको गलती पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर गलत चीज को मैं बता रहा हूँ तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जितने भी फोटो लिए हैं मैक्सिमम उसमें गलत वाले ही फोटो ले रखे हैं, जो गलतियां हो रखी हैं। ठीक है, जिसका करेक्शन करवाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक्स्ट्रा बार और स्पेसर में। ठीक है, स्पेसर आपका प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए और 25 डाया का होना चाहिए। रीजन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, कि 25 डाया का ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेक। नेक्स्ट हम चेक करेंगे फेस बार। ठीक है, जो बीम का ये फेस होता है इसमें भी एक्स्ट्रा सरिया लगते हैं। ठीक है, उसको हम फेस बार बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए सेक्शन में एक सरिया ये और ये 2 सरिया इसमें दिख रहा है, फेस बार है। ठीक है, तो ये चेक करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, हम इसका डाया चेक करेंगे कितने डाया का है फेस बार और कितने नंबर है फेस बार दोनों फेस में। जितने इसमें होंगे इस फेस में उतने ही उस फेस में होता है जनरली। ठीक है, ये चीज क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बीम का जंक्शन अगर कोई आ रहा है तो उसमें ये चेक करेंगे जो हमारा सेकेंडरी बीम जा रहा है। ठीक है, जैसे ये बीम है हमारा, इसमें हमें जोगल मारने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सरिया हमारा ये जोगल नहीं मारोगे तो या तो ये ऊपर उठ जाएगा जिससे हमें इसका कवर कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी गलत है। तो इसमें क्या है, हमें इसके अंदर से ले जाना होता है। जनरली जो हमारा सेकेंडरी बीम होता है वो प्राइमरी बीम के अंदर से ही होके जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, जोगल मारना पड़ता है। जोगल नहीं मारोगे तो आप इसके ऊपर से ले जाओगे तो कवर तो ये सरिया ही खा जाएगा। और दूसरा चीज, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस प्राइमरी बीम में हम कहीं भी यहाँ पे लैपिंग नहीं देंगे जहां से हमारा सेकेंडरी बीम होके जा रहा होगा। ठीक, इस बात का हम केयर करेंगे कि यहाँ पे लैपिंग नहीं आए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, स्टीरअप्स। अब स्टीरअप्स में बहुत सारी चीजें देखने को होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही केयरफुली चेक करना होता है। इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम डाया ऑफ रिंग्स चेक करेंगे। अब इसमें जो डाया होती है सरिये की रिंग की, ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकती है या पूरे बीम में सिमिलर हो सकती है। रीजन क्योंकि इसमें भी जो जोन बनता है 3 पार्ट में बनता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट में हमारा होता है वहां पे हाइयर डाया का सरिया दिया होता है। ठीक है, और जो मिड पोर्शन में होता है वो हमारा जनरली उससे कम डाया का सरिया दिया होता है या तो सेम डाया का होता है, स्पेसिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज हम चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिंग हमने चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हुक चेक करेंगे। जो हमारा इसमें हुक है वो है कि नहीं है प्रॉपर। ठीक है, वो बेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिंग्स। अगर आपने स्पेसिंग चेक कर लिया, अगर आपकी स्पेसिंग रिंग की सही है तो ये चेक करने की जरूरत होती नहीं है नंबर ऑफ रिंग्स, क्योंकि ये स्पेसिंग से ही निकल के आएगा आपका कितना नंबर ऑफ रिंग्स लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइंडिंग ऑफ रिंग। हम ये चेक करेंगे जो हमारा रिंग है उसकी मेन सरिये के साथ प्रॉपर बाइंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, बाइंडिंग चेक कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिंग का पोजीशन। अब इसमें ये बहुत ही टिपिकल चीज है, बहुत ही क्रिटिकल चीज है, इसको हमें देखना ही पड़ेगा। क्या एक ही सेक्शन पे, एक ही पोर्शन पे तो हमारी सारे हुक नहीं बेंड हो गया। कभी कभी गलती से जो बारबेंडर अगर स्किल्ड नहीं है तो क्या करेगा, जो हुक आ रहा सारा एक ही जगह एक ही कॉर्नर पे दे देगा। ठीक है, लेकिन जनरली हमें क्या करना है, एक इस कॉर्नर पे देना है, एक अगले कॉर्नर पे, एक इस पे देना है, एक अगले कॉर्नर पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, हुक का पोजीशन रखेंगे। ठीक है, जॉइंट का जो हमारा हुक का जॉइंट आएगा वो एक यहाँ रखेंगे तो एक दूसरे साइड में रखेंगे, जैसा कि इसमें है ऑलरेडी।
देखिए एक हुक इसमें ये मुड़ा हुआ है, तो इसमें देखिए हुक नहीं है यहाँ पे, वो उस साइड है, ठीक है। अगर इसमें यहाँ है तो इसमें आगे उस साइड है, ठीक है। ये चीज हम चेक करेंगे। इसके अलावा बात आती है चिकन मेश की। जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हमें चिकन मेश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा बीम या स्लैब का ग्रेड होता है कंक्रीट का, वही सेम ग्रेड हमारा कॉलम में भी होता है। लेकिन कमर्शियल में क्या होता है, हैवी स्ट्रक्चर होने की वजह से कॉलम का ग्रेड थोड़ा हाइयर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर कॉलम में 40 है तो स्लैब या बीम में हमारा 25 होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, चिकन मेश लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एज पर जो आपके पास साइड पे अवेलेबल होगा क्या, जनरल नोट्स, उसमें दिया होता है आपका कॉलम के फेस से कितने दूरी पे लगाना होता है, ठीक है। जो हमारे पास था उसमें दिया हुआ था बीम के साइज हो या मिनिमम 600, ठीक है। जो बीम का डेप्थ होता था उस डेप्थ के अकॉर्डिंग कॉलम के फेस से जितना बीम का डेप्थ है उतने दूर पे लगाना होता था। या फिर जो हमारा मिनिमम 600 है, तो मिनिमम आपको 600 लगाना ही लगाना है। बाय द वे, अगर आपको कोई दिक्कत है, आप नहीं लगा पा रहे हो जितना बीम का डेप्थ है, तो आपको 600 तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी स्टीरअप में। आगे हम क्या करते हैं, आगे हम कवर ब्लॉक चेक करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। बीम डाउन करने से पहले आपको ये चेक करना ही पड़ेगा कि उसमें कवर ब्लॉक लगे हैं कि नहीं लगे। क्योंकि एक बार बीम डाउन हो गया, जैसा देखिए इसमें, देखिए ये बीम डाउन हो गया, तब इसमें कवर ब्लॉक लगाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम ये जरूर चेक कर लेंगे बीम डाउन करने से पहले कि क्या उसके बीम में बॉटम में कवर लगा है, नहीं लगा। अगर साइड में नहीं लगा एक बार को, तो वो लग जाएगा डाउन होने के बाद, और जनरली डाउन करने के बाद ही हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज जरूर चेक करना है, कवर ब्लॉक, बॉटम में कवर ब्लॉक है कि नहीं है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखिए जैसे ये कमर्शियल बिल्डिंग है, तो इसमें क्या है, हमें स्लीव्स का यूज करना पड़ता है। तो ये जो है इसका यूज होता है वायरिंग के लिए होता है, या फिर आपका जो फायर पाइप जाता है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमें चेक करना होता है। तो अगर इसको भी बगैर लगाए हमने बीम को डाउन कर दिया, तो इसको भी लगाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बीम की साइड तक खोलने पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि रिंग की जो स्पेसिंग होती है बहुत पास पास होती है, फिर उसको शिफ्ट करना हो, फिर ये अंदर जा नहीं पाता यहाँ से डायरेक्ट इतने से गैप में, ठीक है। तो उसके लिए जनरली साइड ही खोलना पड़ता है। तो ठीक है, अगर ये स्लीव आपके यहाँ दिया है आपके बीम में, तो ये जरूर चेक कर लेना आपको कि सारे बीम में स्लीव लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं, ठीक है गाइस। अगर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया तो समझ लो आपका सारा काम ओके है। तो गाइस सबसे जो लास्ट का काम हमारा होता है वो होता है क्लीनिंग का। तो हम एक बार नजर जरूर दौड़ा लेंगे बीम में, ठीक है, जो बीम का शटरिंग लगा है उसके बॉटम में, कि कहीं पे हमारा रिप तो नहीं छूट गया है, कहीं हमारा सरिया तो उसमें नहीं छूटा पड़ा है, ठीक है। जनरली उसमें हमारा रिब या बत्ता छूटा हुआ रह जाता है, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे। और जो भी प्लास्टिक वगैरह कूड़े कचरे होंगे वो सब हम पहले ही साफ कर लेंगे बीम डाउन करने से पहले, ठीक है। उसमें एक चूतिया भी लगता है, ठीक है, आप ये शब्द सुनोगे जब साइट पे जाओगे, ठीक है। तो वो चूतिया में देख लेना होता है, उसको निकलवाना जरूर होता है, क्योंकि चूतिया रखने से तो फिर काम खराब ही होने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये कंप्लीट हो गया आपका बीम का जो चेकलिस्ट है। तो इतनी सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो समझ लो कि आपका 90% आपका चेकिंग हो गया। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।